पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन डायपर चेंजिंग मिस्टेक्स के बारे में। बच्चों को डायपर पहनाते टाइम कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि बच्चे के स्किन में रैशेस या स्किन इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो बच्चे को आप डायपर में इजीली रख पाएंगे, बच्चे के स्किन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बच्चों को डायपर पहनाते वक्त हम जाने अनजाने में कुछ गलती करते हैं जो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और शायद हम ऐसी गलती करते हैं इसीलिए बच्चों को स्किन में इन्फेक्शन या डायपर रैश जैसी प्रॉब्लम होता है, और हम ये सोचते हैं कि बच्चों को डायपर में हमेशा नहीं रखना चाहिए। बच्चों को आप डायपर में रख सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए, और कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वो क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हम यूजुअली डायपर चेंज करते टाइम करते हैं, वही आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो गलती हम यूजुअली करते हैं वो ये है कि बच्चे का डायपर हम सही टाइम पे चेंज नहीं करते हैं, या तो फिर चेंज करना हम भूल जाते हैं। यूजुअली बच्चे का डायपर हर 5 से 6 घंटे में चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे के स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, डायपर रैश हो सकता है। इसीलिए हर 5-6 घंटे में बच्चे का डायपर चेंज कर देना चाहिए। बट ऐसा होता है कभी कभी कि हम डायपर चेंज करना भूल जाते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि अभी तो डायपर फुल नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद चेंज करती हूँ, ये सोच के हम डायपर चेंज करना भूल जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे का डायपर आपको टाइम से ज़रूर चेंज करना चाहिए। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि बच्चा सोया हुआ है रात को आप उसको उठा के उसका डायपर चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप रात को अच्छे ब्रांड का डायपर यूज़ कर सकते हो जो 7 से 8 घंटे तक चले। और अगर आपको रात को भी लगे कि बच्चे का डायपर फुल हो गया है, अभी चेंज करना चाहिए, तो बच्चे को बिना जगाए धीरे से बच्चे का डायपर आप चेंज कर सकते हो। बट बच्चे का डायपर सही टाइम पे चेंज करना ज़रूरी है ताकि बच्चे के स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। बच्चे का डायपर सही टाइम पे चेंज ना करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और सेकेंडली, डायपर चेंज करते टाइम बस आपने एक डायपर खोला और दूसरा डायपर पहना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। डायपर चेंज करते टाइम जो गंदा डायपर है वो आपने खोला, उसके बाद आपको डायपर एरिया क्लीन करना चाहिए, उसे ड्राई होने देना चाहिए, उसके बाद नया डायपर पहनाना चाहिए। बस एक डायपर खोला और दूसरा नया डायपर पहना दिया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा डायपर चेंज करते टाइम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपने डायपर जब खोला उसके बाद आपको डायपर एरिया अच्छे से क्लीन कर देना है, उसके बाद उसे ड्राई होने देना है, फिर आपको नया डायपर पहनाना है। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है और ऐसे ही डायपर चेंज करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, जो बेबी गर्ल्स होते हैं उनका डायपर एरिया क्लीन करते टाइम फ्रंट से बैक तक आपको जाना चाहिए। मतलब डायपर एरिया आपको फ्रंट से बैक तक क्लीन करना चाहिए, कभी भी बैक से फ्रंट के ऊपर क्लीन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी गंदगी होगी वो वजाइना के अंदर जा सकता है, तो इसलिए हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ आपको जाके क्लीन करना चाहिए। और जो बेबी बॉयज़ होते हैं उनका डायपर एरिया आप कैसे भी क्लीन कर सकते हैं, बट आपको क्लीन ज़रूर करना चाहिए। कभी कभी अनजाने में या तो फिर बेख्याली में हम बेबी गर्ल्स का जो डायपर एरिया है वो बैक से फ्रंट की तरफ करते हैं क्लीन, जो कि एक गलत तरीका है। जो बेबी गर्ल्स होते हैं उनका डायपर एरिया हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करना चाहिए, यही सही तरीका है। इसके अलावा एक और गलती है जो हम यूजुअली करते हैं, बच्चे को हम सही साइज़ का डायपर नहीं पहनाते हैं, या तो फिर हम बच्चे के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिस वजह से बच्चे का पी लीक होता है और कपड़े वगैरह भीग जाते हैं और बच्चे को ठंड लग जाती है। बच्चे को हमेशा सही साइज़ का ही डायपर पहनाना चाहिए। बच्चे का डायपर कैसे आप चूज़ करेंगे सही साइज़ का, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस भी किया है। ये रही वो वीडियो, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चे के लिए सही साइज़ का डायपर चूज़ करने में। तो बच्चे को हमेशा सही साइज़ का डायपर ही पहनाना चाहिए ताकि लीक होने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम डायपर एरिया तो क्लीन कर देते हैं, बट डायपर चेंजिंग टेबल या डायपर चेंजिंग मैट जहाँ पे हम बच्चे का डायपर चेंज करते हैं वो क्लीन करना भूल जाते हैं। और यूजुअली ऐसा हम करते हैं, हम भूल ही जाते हैं, हमारा दिमाग में ही नहीं रहता है कि वो जगह भी क्लीन करना चाहिए। बट वो जगह भी क्लीन होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे भी जर्म्स होते हैं, तो इसीलिए रेगुलरली हमें डायपर चेंजिंग टेबल या डायपर चेंजिंग मैट भी क्लीन करना चाहिए ताकि बच्चे तक किसी भी तरह का जर्म्स ना पहुँचे।
और हाँ, बच्चे का डायपर जब आप चेंज कर रहे हो तो आप अपनी ज़रूरत का सामान अपने हाथ के आसपास रख के ही शुरू करें। मतलब बच्चे को आप डायपर चेंज कर रहे हो, बच्चे को आपने सुला दिया है डायपर चेंजिंग मैट के ऊपर या टेबल के ऊपर, फिर आप नया डायपर लेने जा रहे हो, एक बार आप क्लीन करने के लिए वाइप लेने जा रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। कभी कभी हो सकता है कि उसका खेलने का मूड हो या फिर उसका भी डायपर चेंज करने का मूड ही ना हो, बट आप ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि टाइम हो गया है डायपर चेंज करने का, तो कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो इसीलिए जब आप बच्चे का डायपर चेंज करने जा रहे हो तो जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, वो अपने हाथ के आसपास लेके ही डायपर चेंज करना शुरू करो, ताकि आपको बार बार उठ के ना जाना पड़े। और हाँ, बच्चे का डायपर नेवल एरिया के ऊपर पहनाने की गलती कभी भी नहीं होना चाहिए। यूजुअली ये गलती भी हम करते हैं, हम अनजाने में ही सही, ये गलती भी हम करते हैं कि बच्चे का डायपर हम नेवल एरिया के ऊपर तक पहनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। जब एम्बिलिकल कॉर्ड होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं पहनाना चाहिए, वरना कॉर्ड में लग सकता है, कॉर्ड से खून भी निकल सकता है। तो इसलिए तब तो आपको बिल्कुल नेवल एरिया के नीचे ही डायपर पहनाना चाहिए। बट एम्बिलिकल कॉर्ड ना हो उसके बाद भी जब आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो, बच्चे का डायपर नेवल एरिया के नीचे ही होना चाहिए। नेवल एरिया को बिल्कुल कवर नहीं करना चाहिए बच्चे का डायपर। नेवल एरिया ढक के बच्चे को डायपर पहनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, हमेशा डायपर चेंज करने से पहले और डायपर चेंज करने के बाद अपना हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। यूजुअली हम डायपर चेंज करने के बाद तो हैंड वॉश करते हैं, बट डायपर चेंज करने से पहले हैंड वॉश नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें डायपर चेंज करने से पहले भी अच्छे से हैंड वॉश कर लेना चाहिए, ताकि बेबी तक जर्म्स ना पहुँचे। एक और मिस्टेक के बारे में मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो यूजुअली हम जाने अनजाने में करते हैं, हम डायपर रीयूज़ करते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, बट हम डायपर कभी कभी रीयूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बच्चे को डायपर पहनाया है, बच्चे ने उसमें पी वगैरह कुछ भी नहीं किया, डायपर बिल्कुल सूखा है, तो हम सोचते हैं कि इस डायपर को हम वेस्ट क्यों करेंगे, वही डायपर हम फिर से बच्चे को पहना देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से बच्चे के स्किन में प्रॉब्लम हो सकता है, डायपर रैश हो सकता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक डायपर जो आपने यूज़ कर लिया है, दोबारा से वो डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए। चाहे वो क्लीन हो, बच्चे ने उसमें पी वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया है, बट फिर भी आपको वो डायपर बच्चे को फिर से नहीं पहनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चे के लिए क्लॉथ डायपर यूज़ करते हो तो वो क्लॉथ डायपर अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है। क्लॉथ डायपर जर्म फ्री होना भी ज़रूरी है और अच्छे से ड्राई होना भी ज़रूरी है। कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत भीगा हुआ है, बच्चा तो पी करके फिर से भीगा ही देगा, वही हम पहना देते हैं। बट ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्किन इन्फेक्शन, रैशेस इससे ही होता है। तो इसीलिए क्लॉथ डायपर अगर आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो क्लॉथ डायपर अच्छे से क्लीन होना चाहिए, जर्म फ्री होना चाहिए और धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए। उसके बाद ही बच्चे को पहनाइए, तभी बच्चे के स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना क्लॉथ डायपर यूज़ करने से भी बच्चे के स्किन में रैशेस या डायपर रैश हो सकता है। तो ये थे कुछ मिस्टेक्स जो हम जाने अनजाने में बच्चे का डायपर चेंज करते टाइम करते हैं। बट अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करके बच्चे का डायपर चेंज करेंगे तो बच्चे के स्किन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। आप बच्चे को इजीली डायपर में रख सकते हो। ऐसा मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए पहले दिन से डायपर यूज़ किया है और मुझे डायपर की वजह से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अभी मेरी बेटी 5 साल की है तो अभी उसको डायपर की ज़रूरत नहीं है, बट जब तक मैंने डायपर यूज़ किया है, 2 या 2.5 साल तक मैंने डायपर यूज़ किया है अपनी बेटी के लिए, तब तक मुझे मेरी बेटी के लिए कभी भी डायपर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। मैंने हमेशा ये स्टेप्स फॉलो करके ही अपनी बेटी के लिए डायपर यूज़ किया है और कभी भी मेरी बेटी के स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है डायपर की वजह से। सबसे पहले तो जो गंदा डायपर आप निकाल रहे हो, मतलब जो डायपर आप चेंज कर रहे हो, वो डायपर आपको निकालने के बाद अच्छे से रैप करके उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो उस गंदे वाले डायपर को फ्लैश करना चाहते हैं, जो कि गलत तरीका है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बस डायपर को खोला और कहीं पे भी फेंक दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। डायपर चेंज करने के बाद, मतलब जो डायपर आपने खोला है उस डायपर को अच्छे से रैप करके आपको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल के कुछ डायपर्स में पीछे के तरफ एक डिस्पोजेबल टेप भी दिया जाता है, ताकि आप वो डायपर यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से रैप करके उसे डस्टबिन में फेंक सकें।
अब इसके बाद डायपर एरिया अच्छे से क्लीन करना चाहिए। आप क्लीन करने के लिए वाइप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप बाहर हो तो ऑब्वियसली आपको वाइप्स यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर में हो तो मैं बोलूँगी कि सिंपल प्लेन वाटर में कॉटन का कपड़ा डुबाइए, उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और फिर उस कॉटन के कपड़े से डायपर एरिया को क्लीन कीजिए। ये सिंपल तरीका है, बट क्लीन आपको ज़रूर करना चाहिए। डायपर एरिया अच्छे से क्लीन कर दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, बेबी बॉयज़ के लिए आप कैसे भी क्लीन कर सकते हो, बट क्लीन करना ज़रूरी है। बट बेबी गर्ल्स के लिए जब आप डायपर एरिया क्लीन कर रहे हो तो हमेशा फ्रंट से बैक की तरफ जाना चाहिए। अब इसके बाद आपको डायपर एरिया ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आप टॉवल से पोंछ सकते हो, फिर ड्राई होने के लिए आपको कुछ देर छोड़ देना है। अगर आप घर में हो तो थोड़ी देर आप ऐसे ही बच्चे को रख सकते हो, डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट अगर आपका बच्चा बिना डायपर के रह लेगा घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। बट अगर आप बाहर हो तो थोड़ी देर आपको ड्राई होने के लिए रुकना चाहिए। उसके बाद जब आपको लगे कि डायपर एरिया ड्राई हो चुका है, तब आप जो लोशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, डायपर रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं। कोई पाउडर यूज़ करता है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर डायपर रैश है तो, और अगर डॉक्टर ने कोई चीज़ यूज़ करने के लिए बोला है, लोशन या क्रीम, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप कुछ भी यूज़ नहीं भी कर सकते हो। मैंने अपनी बेटी के लिए कभी भी डायपर एरिया के लिए कोई भी क्रीम वगैरह यूज़ नहीं किया है। जो लोशन मैं लगाती थी अपनी बेटी को, वही मैं डायपर एरिया में भी लगाती थी। बट डायपर चेंज करते टाइम हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं भी लगा सकते हो, आप चाहो तो आप लगा भी सकते हो। उसके बाद आपको नया डायपर बच्चे को पहनाना चाहिए। तो ये स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए बच्चे को डायपर चेंज करते टाइम। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे के स्किन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस ये था डायपर चेंज करने का सही तरीका और कुछ गलती जो हम जाने अनजाने में करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।